बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम प्रॉब्लम 5-1A से सॉल्व करेंगे। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग मर्चेंडाइजिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ स्टोन कंपनी which applies the perpetual inventory system. Hint, it will help to identify each receivable and payable. For example, record the purchase on August 1 in accounts payable. हमें 1 से लेकर 30 तक की ट्रांजेक्शन्स दी हुई है। हमने इनका जर्नल बनाना है और परपेचुअल सिस्टम को यूज़ करके जर्नल बनाना है। तो हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले है ऑन अगस्त 1 परचेज्ड मर्चेंडाइज फ्रॉम एबिलीन कंपनी फॉर 6000 अंडर क्रेडिट टर्म्स ऑफ 1/10 N/30 FOB डेस्टिनेशन इनवॉइस डेटेड अगस्त 1। हमने मर्चेंडाइज परचेज की है 6000 की, और अगर हम 10 डेज़ में पेमेंट कर देंगे तो हमें 1% डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब है कि अभी हमने पेमेंट नहीं की तो अभी हमारी लायबिलिटी है, तो हम इसको अकाउंट्स पेबल में लिखेंगे। अब इनकी एंट्री हम रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन में हमने मर्चेंडाइज परचेज़ की है, तो हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारा एसेट होता है और जब हमारा एसेट बढ़ जाता है हम उसको डेबिट करते हैं। $6000, और जब हमने मर्चेंडाइज परचेज़ की तो हमने फौरी तौर पर कैश नहीं दिया, बल्कि हमें एक फ़िक्स टाइम दिया गया था, हम उसमें दे सकते हैं। तो ये हमारी लायबिलिटी हुई, और लायबिलिटी जब बढ़ जाती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। इसमें भी 6000। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एट एल्बीन्स रिक्वेस्ट स्टोन पेड $100 cash for freight charges on the August 1 purchase, reducing the amount owed to Albeen. हमारी लायबिलिटी जो 6000 थी, अब उसमें से 100 कम हो जाएंगे, तो इसीलिए हम अकाउंट्स पेएबल में 100 डेबिट कर देंगे $100 को, क्योंकि इसमें लायबिलिटी कम हो रही है। और साथ ही हम $100 को क्रेडिट करेंगे कैश के अकाउंट में, क्योंकि हमने कैश पे किया और हमारा कैश कम हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज टू लक्स कॉर्प फॉर 4200 अंडर क्रेडिट टर्म्स ऑफ 2/10 N/60 FOB डेस्टिनेशन इनवॉइस डेटेड अगस्त 5। द मर्चेंडाइज हैड कॉस्ट 3000। हमने मर्चेंडाइज सेल की है लक्स कॉर्प को 4200 की सेल की है, और अगर उन्होंने 10 डेज़ में पेमेंट कर दी तो हम उनको 2% डिस्काउंट देंगे। और मर्चेंडाइज जो हमने उसको 4200 की सेल की है उसकी असल कॉस्ट थी 3000। तो इसमें हम 2 एंट्रीज करेंगे। पहली होगी कि अभी हमारे क्लाइंट हमें पैसे देने हैं, तो इसीलिए हम अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट करेंगे। जिसमें है हमारे पास 4200, हमने उसको 4200 की सेल की थी। साथ ही जो सेल्स है उसमें हम 4200 को क्रेडिट कर देंगे, सेल्स रेवेन्यू अकाउंट है। दूसरी ट्रांजैक्शन हम क्या करेंगे कि हमने जो मर्चेंडाइज सेल की है उसकी असल कॉस्ट क्या थी 3000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो
हमारा एक्सपेंस है वो बढ़ गया तो हम उसको डेबिट कर देंगे। और साथ ही हमारा जो वेयर हाउस था उसमें 3000 की मर्चेंडाइज कम हो गई क्योंकि हमने उसको सेल कर दिया। तो इसी तरह मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में हम 3000 क्रेडिट करेंगे। 3000 इधर हमने क्रेडिट कर दिया। एट को परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम वेल्स कॉरपोरेशन for 5300 under credit terms of 1/10 and 45 FOB shipping point. Invoice dated August 8. Invoice showed that at Stone's request, Welch paid $240 shipping charges and added that amount to the bill. अब हमने मर्चेंडाइज परचेज की है वेल्च से 5300 की, तो अब हम इसको लिखते हैं। तो इधर डेट थी 8। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो हमने परचेज की थी वो है 5300 की। 5300 की। अब जो डिलीवरी चार्जेस थे $240, उसको भी हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के साथ ही लिखते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के अकाउंट में ही वो भी लिखे जाते हैं। तो इसको हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को दोबारा लिखने के बजाय हम यहीं पर प्लस 240 कर देंगे और नीचे हम इन दोनों को टोटल करके 5540 कर देंगे और इधर हम लिखेंगे अकाउंट्स पेएबल। नेक्स्ट है इधर लिखा हुआ है वेल्च पेड $240 शिपिंग चार्जेस। इसका मतलब है कि जो शिपिंग चार्जेस थे वो अभी स्टोन ने, यानी जो परचेजर है, अभी उसने नहीं दिए। अभी जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दे रहा था ना 5300 की, अभी उसी ने $240 किए हैं, इसीलिए हमने 5300 प्लस $240 किया। नेक्स्ट है पेड $120 कैश फॉर शिपिंग चार्जेस रिलेटेड टू द अगस्त 5 सेल टू लक्स कॉर्प। हमने 5 को लक्स कॉर्प को मर्चेंडाइज सेल की थी। अब हमने क्या किया है, 9 को हमने शिपिंग चार्जेस पे किए हैं $120 के, तो हम उसको लिख लेते हैं। $500 से, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम क्रेडिट कर देंगे 500 से, क्योंकि हमारा एक्सपेंस था और एक्सपेंस जब कम हो जाता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। साथ ही सेल्स रिटर्न जिसको हमने पहले क्रेडिट किया था, अब हम उसको डेबिट करेंगे। उसको हम 700 से करेंगे क्योंकि हमने 700 की उनको वो सेल की थी, और अकाउंट्स रिसीवेबल में भी हम 700 कम कर देंगे, तो इसलिए हमने अब उसको क्रेडिट कर देना है। उसके बाद है आफ्टर नेगोशिएशंस with Welch Corporation concerning problems with the merchandise purchase on August 8, Stone received a credit memorandum from Welch granting a price reduction of $800। हमने वेल्च से जो मर्चेंडाइज ख़रीदी थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो हमने नेगोशिएट किया और हमें 800 का डिस्काउंट मिल गया। तो अब हमने इसको रिकॉर्ड करना है, और इसको रिकॉर्ड किस तरह करेंगे कि हमने जो पे करना था 800, अब वो हमने उसमें से 800 कम पे करना है। तो अकाउंट्स पेएबल में हम 800 डेबिट कर देंगे। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में हम 800 क्रेडिट कर देंगे।
नेक्स्ट देखते हैं अब। Received balance due from Lux Corp for the August 5 sale less the return on August 10। लक्स कॉर्प को हमने जो मर्चेंडाइज सेल की थी उन्होंने हमें 15 को उसकी पेमेंट कर दी है और हमने उनको 5 को सेल की थी और 15 को पेमेंट मिल गई। इसका मतलब है 10 डेज़ में पेमेंट कर दी और अब हमने इसके अकॉर्डिंग उनको 2% डिस्काउंट देना है। तो इसको रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले तो जो अकाउंट रिसीवेबल था हम उस सारे को ही क्रेडिट कर देंगे। वो था 3500। अब हमने उसको डिस्काउंट दिया है 2%, तो इसका 2% निकालेंगे। यहाँ आता है 70, तो 2% 3500 माइनस 270 3500 माइनस 70 3430। तो इसका मतलब है हमने सेल्स डिस्काउंट दिया है 70 का और कैश रिसीव किया है 3430। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3500 बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। पेड द अमाउंट ड्यू वेल्स कॉर्पोरेशन फॉर अगस्त 8 परचेज लेस द प्राइस रिडक्शन ग्रांटेड। हमने 8 को मर्चेंडाइज परचेज़ की थी वेल्स से, 18 को हमने उसकी पेमेंट दे दी है और हमें भी 10 डेज़ में डिस्काउंट मिलेगा 1%, तो उसको रिकॉर्ड करना है। इधर भी हम 18 में सबसे पहले हम सारा अकाउंट्स पे एबल डेबिट कर देंगे कि हमारी लायबिलिटी अब ख़त्म हो रही है क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं। अकाउंट्स पे एबल में था इधर हमने मर्चेंडाइज परचेज़ की थी 5300 की, लेकिन बाद में 800 का हमें डिस्काउंट मिला था इसमें से, तो 5300 माइनस 800 यह आ जाता है 4500। इसका मतलब है कि अकाउंट्स पेबल में हमारा 4500 था। उस सारे को हमने डेबिट कर देना है और अब हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में हमें जो डिस्काउंट मिला हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। 1% डिस्काउंट। यह आता है 45। इसको हमने क्रेडिट कर देना है और साथ ही हम कैश को 4500 माइनस 45 यहाँ था 4455। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है हमसे कि 5300 की जो हमने मर्चेंडाइज परचेज़ की थी तो साथ ही 240 चार्जेस भी ऐड हुए थे, तो हमारा अकाउंट्स पेबल था 5540, तो हमने उसमें से 1% डिस्काउंट देना। पहले हम 5540 में से 800 माइनस करते हैं। 5540 माइनस 800 ये आता है 4740। अब हम इसमें से 1% डिस्काउंट देंगे। यार है 47.4 47 इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। $4740 माइनस 47 4740 माइनस 47 यह आता है 4693। तो हमने कैश पे किया है 4693। नेक्स्ट देखते हैं। Sold merchandise to Trax for 3600 under credit terms of 1/10
N30 FOB shipping point invoice dated August 19 merchandise at cost 2500. एक और कंपनी को हमने मर्चेंडाइज सेल की है 3600 की, उसको लिखते हैं, यानी अकाउंट रिसीवेबल में होगा 3600, सेल्स में हम लिखेंगे 30। नेक्स्ट इसी की नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द मर्चेंडाइज हैड कॉस्ट 2500। जो मर्चेंडाइज हमने 3600 की सेल की है वो असल में है 2500 की, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएगा 2500, गुड्स सोल्ड 2500, और साथ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारे वेयर हाउस में अब कम हो गई 2500 की, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है Trax requested a price reduction for August 19 sale because the merchandise did not meet specifications. Stone sent Trax a 600 credit memorandum to resolve the issue. जिस कंपनी ने हमसे मर्चेंडाइज परचेज़ की थी उसने कहा है कि जो मर्चेंडाइज है वो जिस तरह की मैं चाहता था उस तरह की नहीं है, तो आप मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दें। तो हमने 600 का डिस्काउंट दिया है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, और ये हुआ है 22 को, यानी अकाउंट रिसीवेबल में हमने जो पैसे रिसीव करने थे 3600, अब उसमें से हमने 600 नहीं रिसीव करने, तो इसीलिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे। और साथ ही हम डेबिट कर देंगे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस को। नेक्स्ट है रिसीव्ड ट्रैक्स कैश पेमेंट फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अगस्त 29 को हमें ट्रैक्स ने पेमेंट कर दी है, और हमारी शराइत के मुताबिक अगर वो 10 डेज़ में पेमेंट कर देगा तो 1% डिस्काउंट मिलेगा, तो अब हमने उसको 1% डिस्काउंट देना। तो अकाउंट रिसीवेबल में पहले हमारे पास था अकाउंट रिसीवेबल, अब हम सारा ही क्रेडिट कर देंगे। $3600 हमने रिसीव करना था, फिर 600 का हमने डिस्काउंट दिया तो 3000 रह जाता है। 3000 को हम इधर क्रेडिट करेंगे और इस पर 1% डिस्काउंट, यानी $30 का हमने $30 का हमने डिस्काउंट दिया है। इसको हम लिखेंगे सेल्स डिस्काउंट, और कैश हमने कितना रिसीव किया है 3000 में से अगर हम 30 माइनस करते हैं तो ये बनता है 2970। फिर है पेड एबिलीन कंपनी द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अगस्त 1 परचेज। अगस्त 1 को जो हमने परचेज़ की थी 6000 की, तो उसके हमने उसको अब हमने पेमेंट दे दी है। हमने 1 को परचेज़ किया था और 30 को हमने पेमेंट दी है, और इधर था कि अगर हमने 10 डेज़ में पेमेंट दी तो हमें 1% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो $100 चार्जेस हमने पे किए थे शिपिंग के, और जो हमारा सेलर था उसने हमसे कहा था कि आप 6000 में से उसको माइनस कर लें। तो इसका मतलब है अब हमने 5900 पे करना है। तो जो अकाउंट्स पेएबल हमारी लायबिलिटी अब ख़त्म हो रही है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। $5900
साथ हम कैश को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमने कैश पे किया तो हमारा कैश ख़त्म हो गया। और ये हुआ है 30 को। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे। फाइव डैश 2A। फाइव डैश 2A में देखते हैं क्या करना है। Prepare journal entries to record the following merchandising transactions of Basque Company, which applies the perpetual inventory system। हमने जिस तरह पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था ये बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। July 1, purchase merchandise from Black Company for 6,000 under credit terms of 1/15 and 1/30 FOB shipping point, invoice dated July 1। मर्चेंडाइज हमने परचेज़ की है 6,000 की, और अगर हमने 15 डेज़ में पैसे दे दिए तो हमें 1% डिस्काउंट मिलेगा। और इसकी अब क्या एंट्री बनेगी देख। सबसे पहले हमने मर्चेंडाइज का परचेज़ की है 6,000 की। और ये है जुलाई 1। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारा बढ़ गई, यानी हमारा एसेट बढ़ गया, इसलिए हमने उसको डेबिट कर देना। और हमारी लायबिलिटी भी बढ़ गई, इसलिए उसको हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है sold merchandise to Coke Corporation for 800 on a credit terms of 2/10 N/60 FOB shipping point, invoice dated July 2। The merchandise had cost 500। हमने मर्चेंडाइज सेल की है $800 की, और जो मर्चेंडाइज 800 की सेल की है असल में थी वो 500 की। तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ये हुआ है 2 को। सबसे पहले तो हमने सेल्स की हैं 800 की, यानी हमने 800 रिसीव करना है। तो अकाउंट रिसीवेबल में हम 800 डेबिट करेंगे। अगर हमें अभी पैसे मिल जाते तो हम 800 में क्रेडिट कर देते। साथ ही इधर हम लिखेंगे सेल्स 800 की। इधर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट करेंगे 500 से, और साथ ही हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारे वेयर हाउस में अब कम हो गई 500 से। paid $100 cash for freight charges on the purchase of July 1। जुलाई 1 को हमने जो परचेज़ की थी उसके हमने फ्रेट चार्जेस पे किए हैं $100। इसको रिकॉर्ड करेंगे। और ये 3 को किया। नेक्स्ट है सोल्ड मर्चेंडाइज दैट एट कॉस्ट 1200 फॉर 1600। हमने मर्चेंडाइज दोबारा सेल की है। जो 1200 की मर्चेंडाइज थी हमने उसको 1600 का सेल किया है। इसको रिकॉर्ड करेंगे।
और ये हमने 8 को किया है। पहले तो हम लिखेंगे कि हमने 1600 रिसीव करना है, तो अकाउंट रिसीवेबल में हम 1600 डेबिट करेंगे। फिर हम लिखेंगे सेल्स हुई है 1600 की, और फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि है मर्चेंडाइज थी हमारे पास 1200 की, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कम हो गई हमारे वेयर हाउस में से 1200 की। तो ये हो चुका है। अब नेक्स्ट, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम लेन को फॉर 2300 अंडर क्रेडिट टर्म्स ऑफ 2/15 N/60 FOB डेस्टिनेशन इनवॉइस डेटेड जुलाई 9। हमने मर्चेंडाइज परचेज की है 2300 की, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारी बढ़ जाएगी, इसलिए हमने उसको डेबिट कर देना है 2300 से, और हमने अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट करना है क्योंकि हमारी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी 2300 से। नेक्स्ट है received a $200 credit memorandum from Lane Co. for the return of part of merchandise purchased on July 9। जुलाई 9 को हमने जो मर्चेंडाइज परचेज किया उसका हमें 200 डिस्काउंट मिला है, उसको रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स रिटर्न नहीं, अकाउंट्स पेएबल को हम इसमें डेबिट करेंगे क्योंकि हमने अब 2300 में से 200 पे नहीं करना। इसका मतलब है हमारी लायबिलिटी 200 से कम हो जाएगी, और जब लायबिलिटी कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। और मर्चेंडाइज भी हमने वापस कर दी थी, तो इसका मतलब हमारी मर्चेंडाइज कम हो गई, तो इसलिए मर्चेंडाइज को क्रेडिट कर देंगे। फिर है issued a $150 credit memorandum to AKP Corporation for an allowance on goods sold on July 19। जुलाई 19 को हमने इधर मेरी बुक में 11 के बाद से कुछ डेट्स मिसिंग हैं, 11 के बाद से डायरेक्ट 21 आ रहा है, तो हम इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 21 से अब हम सॉल्व करते हैं। issued a $150 credit memorandum to AKP Corporation for an allowance on goods sold on July 19। अब जुलाई 19 को हमने जो गुड्स सेल की थी उन पर हमने $150 डिस्काउंट दिया है, तो इसका मतलब है कि हमने उनसे जो पैसे लेने होंगे उसमें से 150 माइनस कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल में 150 हम क्रेडिट कर देंगे 21 को। अकाउंट रिसीवेबल में हम 150 क्रेडिट करेंगे, और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस में भी हम 150 डेबिट कर देंगे। फिर है पेड लेन को द बैलेंस ड्यू आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट। 24 को हमने लेन को उनकी अमाउंट दे दी है। अब हमने लेन को से परचेज़ की थी 9 को, और उन्होंने हमें कहा था कि अगर आप 15 डेज में पेमेंट देंगे तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। 9 को परचेज़ की और 24 को पेमेंट कर दी है, तो इसका मतलब है कि हमने जल्दी पेमेंट कर दी थी, 15 डेज़ में हमने पेमेंट कर दी है, तो अब हमें डिस्काउंट मिलेगा 2%। लेकिन उससे पहले ही 11 को हमें 200 का डिस्काउंट मिल चुका है, तो इसका मतलब है हमने 2100 अब पे करना था, जिसमें से हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो हमारी जो लायबिलिटी थी अकाउंट्स पेएबल 2100, वो सारी ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए हम उस सब को डेबिट कर देंगे। और साथ ही हमने कैश पे किया, अब 2100 में से हम 2% निकालेंगे।
यहाँ था 42, 2100 माइनस 42, 2058। ये हमने कैश पे किया तो हमारा कैश कम हो गया, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। साथ हम लिखेंगे सेल्स डिस्काउंट, नहीं परचेज डिस्काउंट। एक मिनट, लेन को हमने सेल किया या परचेज? लेन को हमने परचेज किया तो ये परचेज डिस्काउंट होगा। यह है $42 का, इसको हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिसीव द बैलेंस ड्यू फ्रॉम AKP Co फॉर द इनवॉइस डेटेड जुलाई 19 नेट ऑफ डिस्काउंट। नेक्स्ट है सोल्ड मर्चेंडाइज दैट कॉस्ट 3200 टू Co Corporation फॉर 5000 अंडर क्रेडिट टर्म्स ऑफ 2/10 N/60 FOB शिपिंग पॉइंट, इनवॉइस डेटेड जुलाई 31। हमने मर्चेंडाइज सेल की है 3200 की को कॉरपोरेशन को। 3200 की मर्चेंडाइज हमने उनको 5000 की सेल की है। और शराइत क्या थी कि अगर 10 डेज में पैसे दे दिए तो हमें 2% डिस्काउंट, तो हम उनको 2% डिस्काउंट देंगे। इसको रिकॉर्ड करते हैं। 30 को हमने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन 19 वाली हमारे पास नहीं थी और उसमें हमने 19 की पेमेंट रिसीव की है, तो उसकी समझ नहीं आ रही। अगर आपकी बुक्स में गिवन है तो जिस तरह हमने 5-1A में सॉल्व किया इसी तरह इसको भी आप सॉल्व कर लें। सेल्स में हम 5000 क्रेडिट करेंगे और जो हमने मर्चेंडाइज सेल की थी वो असल में थी 3200 की, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3200 और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में भी हमने 3200 क्रेडिट कर देना। यानी हमारी 3200 की मर्चेंडाइज कम हो गई। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।